सोचिए, हम हर दिन कितने सारे शब्द बोलते हैं, हजारों, है ना? पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि इनमें से कुछ शब्द असल में टाइम कैप्सूल की तरह हैं? ऐसे शब्द जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचे हैं। आज हम इन्हीं शब्दों के गुप्त इतिहास में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द इतने इतने आम होते हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन सच तो यह है कि यही शब्द हमारी भाषा की सबसे पुरानी कलाकृतियों की तरह हैं। जी हाँ, बिल्कुल किसी म्यूजियम में रखी चीज की तरह, जो अपने अंदर एक गहरा, बहुत गहरा अतीत समेटे हुए हैं। चलिए कुछ उदाहरणों से इस बात को समझते हैं। जैसे कि ये शब्द मदर, मतलब माँ, शायद इंसानियत के सबसे पहले और सबसे जरूरी रिश्तों में से एक है ना? और बिल्कुल इसी तरह फादर यानी पिता, परिवार की नींव का एक और, कह सकते हैं, मजबूत स्तंभ। अच्छा, अब परिवार से थोड़ा बाहर निकलकर सोचते हैं। ये देखिए, स्टार यानी तारा, रात के अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला, हमेशा से इंसान की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। और आखिर में ये वाला शब्द न्यू यानी नया, कितना सरल है ना? पर ये हमेशा आगे बढ़ने, बदलाव और उम्मीद को दिखाता है। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि ये जो शब्द हैं, जिन्हें हम इतनी आसानी से रोजाना इस्तेमाल करते हैं, ये असल में कितने पुराने हो सकते हैं? 100 साल? 500 साल? चलिए बताता हूँ। इसका जवाब हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा पुराना और सच में हैरान कर देने वाला है। इन शब्दों की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें एक तरह की भाषाई टाइम मशीन में बैठना होगा। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सफर है जो हमें आज से सीधे 6000 साल पीछे ले जाने वाला है, उस स्रोत की तलाश में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। अब ये जो टाइमलाइन है ना, इसमें जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो है ये विशाल गैप। देखिए, एक तरफ है आज की हमारी भाषा और दूसरी तरफ है इन शब्दों का हजारों साल पुराना स्रोत। और बीच का ये जो अज्ञात हिस्सा है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, भाषाविदों ने कमाल का काम करते हुए इसी पहेली को सुलझाया है। तो फिर इस रहस्य का जवाब क्या है? वो प्राचीन स्रोत, उसका नाम क्या है? आखिरकार भाषा के पुरातत्वविदों ने, मतलब लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, उस खोई हुई पूर्वज भाषा को खोज निकाला। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसका नाम है प्रोटो इंडो यूरोपियन, या छोटे में कहें तो पाय। और ये कोई मामूली भाषा नहीं है। ये वो महान पूर्वज भाषा है जिससे सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी हिंदी, स्पेनिश, रूसी और फारसी जैसी सैकड़ों भाषाएं निकली हैं। कमाल है ना? एक बात जो समझनी जरूरी है, ये कोई लिखी हुई भाषा नहीं थी। इसे बोलने वाले यूरेशिया के वो कबीले थे जिन्होंने अपने पीछे कोई किताब या पत्थर पर लिखे लेख नहीं छोड़े। तो फिर हमें पता कैसे चला? हमारे पास जो कुछ है वो है उनकी आवाज की गूंज, एक इको जो आज भी हमारी भाषाओं में जिंदा है। तो अब वो पल आ गया है जब हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे आज के शब्द हजारों साल पहले बोली जाने वाली उस प्राचीन भाषा से सीधे के सीधे जुड़े हुए हैं। और ये देखिए, ये स्लाइड इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। हमारे शब्द मदर, फादर, स्टार और न्यू, ये सभी बिना किसी शक के सीधे प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा की जड़ों से निकले हैं। सोचिए, ये कितना अविश्वसनीय, कितना सीधा रिश्ता है जो वक्त की सीमाओं को पार कर गया है। इस कनेक्शन का मतलब बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ म्यूजियम या धूल भरी पुरानी किताबों में कैद नहीं है, बल्कि वो हमारी जबान पर है, हमारी रोज की बातचीत में जिंदा है। वाह, ये जो बात कही गई है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है कि हमारे शब्द असल में विचारों के जीवाश्म हैं, फॉसिल्स, जो हमारे हजारों साल पुराने पूर्वजों की आवाज़ों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लगभग 6000 साल। जरा सोचिए इस बारे में। एक विचार, एक रिश्ता जो आज से 6000 साल पहले किसी यूरेशियाई कबीले के लिए जरूरी था, वो आज भी हमारी भाषा का उतना ही जरूरी हिस्सा है। यही तो है शब्दों की असली ताकत। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं, हम सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं कर रहे होते। नहीं, हम अनजाने में ही सही शुरुआती यूरेशियाई जनजातियों की दुनिया को, उनकी आवाज को दोहरा रहे होते हैं हर बार।
और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर माँ और तारा जैसे सामान्य से दिखने वाले शब्दों के पीछे इतनी गहरी कहानी है, तो ज़रा सोचिए हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बाकी शब्दों में और कितनी प्राचीन अनकही कहानियाँ और रहस्य छिपे होंगे।